बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलाआत हुकूमत पाकिस्तान, फॉरेन सेक्रेटरी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो सब आपका और आपके महकमे का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 17वें इजलास में भी उस इजलास को उजागर करने में, उसकी प्रोजेक्शन में आपकी मिनिस्ट्री ने जो किरदार अदा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और अब भी जो आपका ताउन हमें हासिल है, ख़ास तौर पर ये जो आपने रीमिक्स किया है एंथम का जो OIC का है, और आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इससे लोगों की पुरानी यादों को आपने न सिर्फ ताज़ा किया है, उस पुराने जज्बे को भी आपने उजागर किया है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के लिए ये एज़ाज़ है कि हम चंद महीनों में दूसरी मर्तबा मेज़बानी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं और उम्मा के बहुत से वज़रा ख़ारजा मुतवक्के हैं इंशाअल्लाह 22 को और 23 को। ये इजलास हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए मुनफरिद इसलिए भी है कि ये इजलास जो है ये हमारी 75वीं यौम आज़ादी के साथ मुनक़िद हो रहा है। हमने दावत दी है कि जितने हमारे मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं वो पाकिस्तान की जो नेशनल परेड है उसमें भी वो शामिल होंगे। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं, उनके जो फ्लोट्स हैं, उनकी जो सकाफ़त है, उससे भी वो आशना होंगे और पाकिस्तान की जो अफवाज है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है और जो कौमी यकजहती का मुज़ाहरा होता है 23 मार्च को, उसको भी वो ख़ुद उसका मुलाहिज़ा करेंगे। इंशाअल्लाह मैं तवक्को कर रहा हूँ कि एक कसीर तादाद में वज़रा ख़ारजा इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। 21 तारीख़ को ऑफिशल्स की आमद है और फिर ये 2 रोज़ा इजलास चलेगा। इस इजलास की अहमियत मेरी नज़र में इसलिए भी बढ़ गई है कि ये इजलास ऐसे नाजुक वक्त में हो रहा है जब उम्मा को बहुत से मसाइल दो चार हैं। फ़लस्तीन का मसला नया नहीं है, जिसने जन्म दिया इस तंजीम को। कश्मीर का मसला आज उतनी बल्कि पहले से ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद। इसी तरह इस्लामोफोबिया की जो हमारी कोशिश थी वो रंग ले आई है और वो एक अमली मुज़ाहरा है कि जब उम्मा मिलकर एक अज़्म करती है तो पेशरफ्त हासिल होती है। आपने मिलकर नियामी में वज़ीर आज़म के कहने पर एक करारदाद लेकर गए 47वें इजलास में, और 48वें इजलास में आप पूरी उम्मा को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि पूरी दुनिया मुत्तफ़िक हो गई है इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने में। और हर साल 15 मार्च एक ऐसा यौम होगा जिस पे हम हेट स्पीच के ख़िलाफ़ एक पब्लिक ओपिनियन जो है उसको हमवार करेंगे, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं जो हमारे मुसलमान जो कि अक़लियतें हैं जो फेस कर रहे हैं बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में, उस पर हम दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे। इस इजलास में आपको ये भी इसकी अहमियत इसलिए भी दोबाला है कि दिस इज़ एट द हील्स ऑफ द लास्ट 17 सेशन, और अफ़गानिस्तान का मसला अभी जो है उसकी जो संगीनी है वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो सकती। आज भी वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सूरत हाल है, आज भी वहाँ हमें इकनॉमिक कोलैप्स का डर है। तो हमने क्या पाया, क्या आगे बढ़ने की क्या हमें ज़रूरत है, उस पर भी ये इजलास अपनी राय जो है उसको फर्दर जो है उस पर डिलिबरेट करेगा। इस इजलास की अहमियत दोबारा इसलिए भी है कि आज बहुत से ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिससे न सिर्फ उम्मा, पूरी दुनिया दो चार है। कोविड-19 अभी दम उसने मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ा। इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन
اور جو اس کی مشکلات آئی ہیں آج بھی ہم اس سے دوچار ہیں. کلائمیٹ چینج کے جو بھیانک اثرات ہیں اس سے آج بھی ہم غافل ہو نہیں سکتے. تیسری دنیا پر امہ اور ڈیولپنگ کنٹریز پر جو یہ نئے چیلنجز کے اثرات ہوں گے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں اور ایک ایسا مربوط پروگرام مرتب کریں جس سے کہ امہ کی رائے کو اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وے فارورڈ ہم چارٹ کرنے میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں. انشاءاللہ 100 سے زیادہ قراردادیں ہیں جو زیر بحث آئیں گی اور کوشش ہوگی کہ ان پر اتفاق رائے ہو جائے. اور میری کوشش ہوگی کہ امہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر جیسے پاکستان کے فارن آفس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے افغانستان کی صورتحال پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی پچھلے اجلاس میں جو دسمبر میں ہوا، ہماری کوشش ہوگی کہ اس اجلاس میں ہم مسئلہ کشمیر کی وادی جو آج بھی سلگ رہی ہے ہم دنیا کو کہیں کہ آپ اپنی نظریں اس سے چرانا چاہیں بھی تو نہیں چرا سکتے. انسانی حقوق کو دیکھ لیں، انسانی تقاضوں کو دیکھ لیں تو آپ اس سے غافل ہو نہیں سکتے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ پاکستان اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرے گا. اور اس کا جو عنوان ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ ہے اتفاق، یونٹی، پارٹنرشپ، کہ کس طرح ہم مل جل کے اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، امہ کی یکجہتی اور مضبوطی کے لیے. تو میں منسٹر صاحب آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، دفتر خارجہ کی ٹیم کا جنہوں نے سارا کام کیا، آپ سب کا جو الحمدللہ ایک سہیل صاحب آپ کی سربراہی میں جو آپ کی آفیسرز کی ٹیم جو مجھے ملی ہے، میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے. آپ جس لگن سے، جس محنت سے کام کرتے ہیں اور ہمارے آفیسرز ماشاءاللہ جس ڈیڈیکیشن سے اپنے آپ کو انہیں ڈیووٹ کیا ہوا ہے، میں پاکستان کی عوام کی طرف سے اور ایک عوامی نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فرام دا پیپل آف پاکستان اینڈ فرام دا پارلیمنٹ آف پاکستان. Both of us represent the Parliament of Pakistan. From the people's representatives, I want to thank the Foreign Office.